Hi friends, my name is Batul और मेरे साथ हैं बहरोज and we are और on नॉर्थ अमेरिकन देसी। देसी चैनल। चलो से दोबारा से बहुत करते लंबा हो हैं। जाता है। Hi friends, my name is Batul और मेरे साथ हैं बहरोज and we are on ऑन North नॉर्थ अमेरिकन American देसी। Desi. तो You have to start with the introduction right away. Stay हाँ, ठीक है prepared. ठीक है। ठीक है चलो। Hi friends, मेरा नाम है बतूल और मेरे साथ हैं बहरोज and we are on North नॉर्थ अमेरिकन American देसी, Desi. जिस चैनल पे हम बात करते हैं कि किस तरह से नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुआ जाता है और कैसे यहाँ एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। ऑल अबाउट लाइफस्टाइल एंड सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। और आज इस पॉडकास्ट में जैसे कि आपने देख लिया है टाइटल ऑफ द वीडियो, हम बात कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपने किसी भी सोशल सेटिंग में वो चीज़ें नहीं करनी है। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो मेरे पास जो पहला आइटम है ना बतूल, जो मुझे मेरा पेट पीव है, वो है पीपल कॉलिंग डायरेक्टली विदाउट सेंडिंग अ मैसेज। एक टाइम होता था जब आप जो है वो लोगों को कॉल करते थे और एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि कॉल उठाएंगे और बात होगी, बट अब जो है हर किसी के पास एक्सेस है मोबाइल का, जिसमें मैसेज का एक्सेस है। अगर अर्जेंट नहीं है तो आप पहले मैसेज भेज दें और फिर कॉल करें कि यार ये इस टाइम पे मैं मैसेज इस ये मैसेज भेज दें, इस टाइम पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं अगर मुझे कोई कॉल कर रहा है या मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत इमरजेंसी और अभी फ़ोन उठाओ। एंड देयर स्टिल एग्जैक्टली। पीपल जो कि मुझे कॉल करते हैं और मैं कहता हूँ यार यू कैन सेंड अ मैसेज बिफोर कॉलिंग, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, या आप ऑफिस में हैं या हम कुछ अपना काम कर रहे हैं या बच्चों के साथ कोई टाइम एंगेज कर रहे हैं, फैमिली के साथ कोई टाइम गुजार रहे हैं, समवन इज़ कॉलिंग। और बहुत बारी हुआ है मैंने फ़ोन उठाया और एकदम से आगे से बात आई है, और यार कैसे हो, बताओ क्या चल रहा है। एंड आई गो लाइक यार ये इसके लिए हम कोई टाइम बुक कर सकते थे। तो आई नो कुछ लोगों को ये बुरा लगता है, कहते हैं नहीं नहीं भाई हम दोस्त हैं, दोस्त तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। भाई आप मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, उसमें होता है कि लाइबिलिटी नहीं होती कि मुझे अभी रिस्पॉन्ड करना है। कोई वॉइस मैसेज छोड़ दें, आप आराम से उसका रिप्लाई कर दें, हाँ अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, प्लीज़ कॉल। तो मुझे ये होता है, मैं जब किसी का फ़ोन उठाता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि कोई अर्जेंट चीज़ है विच कैन नॉट वेट, और उस पर जब और सुनाओ क्या हो रहा है, इट इज़ अ किलर फॉर मी। और इसमें होता ये है कि जो दूसरा इंसान जो कॉल कर रहा है उसको भी ये बात रूड लगती है कि आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया। उनको ये लगता है कि हमें इग्नोर कर रहा है या ऑन पर्पस जो है वो हमारी कॉल जो है वो नहीं उठाई। जबकि टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप नहीं उठा पाते बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में, या आप ड्राइव कर रहे होते हैं अक्सर, आप या किसी इवेंट में बैठे होते हैं, बच्चों के इवेंट्स हो रहे होते हैं या उनका कोई स्पोर्ट्स आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी में। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले मैसेज कर दें। और उसमें ये होता है कि बंदा फिर आपके लिए एक्सक्लूसिवली टाइम निकाल भी लेगा कि उसमें फिर इत्मीनान से सुकून से बात हो सकती है। तो इसमें आई डोंट थिंक कोई बुराई है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ओहो हो दोस्तों के साथ तो हम फ्रैंक होते हैं, उनको तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई थिंक कि एक ज़माने में रेलिवेंट है था या अभी भी होगा, जब आप हाई स्कूल में होते हैं या आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, उस वक्त आप किसी को भी रिंग कर लें, कुछ कर लें, बिकॉज ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जब आप होते हैं तो कोई कमिटमेंट नहीं होती है एज सच लाइफ में। तो आई थिंक आई रियली लाइक दैट पॉइंट बेरोज। ओके, सो गुड। एनीवे, इसी से रिलेटेड बेरोज एक और पॉइंट है जो कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अननोइंग है सोशल, अगर आप उस तरह से देखें सेटिंग्स में तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन सोशली इट्स वेरी अनोइंग कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे जा रहे हैं और अननेसेसरीली आप किसी को जो है वो उनके मोबाइल पे फॉरवर्ड्स भेज रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम फैमिली ग्रुप्स में होते हैं, हम ऐसे भी ग्रुप्स में होते हैं जहाँ पर लाइक बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन गया है। उसमें कुछ एक्वेंटेंसेस भी हैं, किसी से आपकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, किसी से इतनी दोस्ती नहीं है, रिश्तेदारों के ग्रुप्स हैं, जनरल आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। बट बहुत से लोगों की ये आदत होती है, ख़ासकर मैंने ये देसी पॉपुलेशन में नोट किया है, कि जो न्यूज़ आई, जो फॉरवर्ड आया आगे से, वो ठग से फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, उसमें होता ये है कि अगर तो किसी ने अपनी नोटिफिकेशंस को साइलेंस नहीं किया हुआ, जो कि अब ऑब्वियसली व्हाट्सएप ने बहुत सी हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ दे दी हैं, या हम उसको आर्काइव कर देते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि ये अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा करें ही क्यों कि आप दूसरे बंदे को परेशान करें कि वो कहे कि यार ये ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। या तो भाई कोई ऐसी चीज़ हो कि जो वाकई में जो है वो कोविड आ गया है, और फैल गया है, या तो कोई ऐसी बहुत ही सनसनीखेज न्यूज़ हो। लेकिन रैंडम फॉरवर्ड्स करना, लोगों के फ़ोन को आपने जो है वो अननेसेसरीली क्लॉग करना, आई थिंक इट इज़ रियली अननेसेसरी। डू यू हैव टू से एनीथिंग? मैं तो उन ग्रुप्स में जितने कोशिश होती है मैं उनमें से निकल जाता हूँ। बट एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जो मेरे पास एक और पॉइंट है वो ये है कि फ़जूल में डिटेल्स में घुसना और बहुत नोजी होना।
ये भी देसियों में बहुत है। भाई आप जो हैं वो शादी कब कर रहे हैं, बच्चे कब कर रहे हैं, आप कितना कमाते हैं बेटा, बहुत पतले हो गए हो बेटा, बहुत मोटे हो गए हो, क्या करते हो, डाइट का क्या करते हो। लाइक हर चीज़ में इतने सवाल कि आप बोलते हैं यार मतलब कुछ पर्सनल स्पेस भी है, मेरी कुछ पर्सनल चॉइसेस भी हैं, या सब चीज़ों का मुझे जवाब देना है कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसे कब होगा। सो इट इज़ फॉर पीपल बीइंग टू मच नोजी। और स्पेशली जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बच्चा हो, बच्चे से फिर भी आप थोड़े से सारा सवाल कर लेते हो कि भाई पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या प्लान्स हैं आगे। बट जब एक बंदा जो है वो 20 साल का हो गया, उसको आप बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो यू शुड ग्रो अप एज वेल एंड लेट द अदर पर्सन ग्रो अप एज वेल। बहरोज़, लेकिन ये तो जो तुम बात कर रहे हो ये सिर्फ रिलेटिव्स की नहीं है, ये बड़े लोगों की बात नहीं है। मतलब कि इट्स नॉट लाइक पीपल इन योर फैमिली डूइंग दैट। आई हैव सीन एक्चुअली पीपल एट द सेम एज लेवल, एट द सेम एज ग्रुप, यानी कि दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली नोजी सवाल करना, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड कि अच्छा बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे करने नहीं करने, क्या प्लान है तुम लोगों का, फैमिली प्लानिंग क्या है तुम लोगों की, कब करोगे, या ये कि अच्छा हाउ मच डू यू अर्न, या क्या पे चेक क्या है तुम्हारा, क्या अमाउंट क्या है। मतलब दीज आर वेरी नोजी क्वेश्चंस। आई फील कि या तो आपकी बहुत किसी से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि आप उससे हर चीज़ शेयर कर लें, दैट्स वेरी रेयर। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा है जो हमारी सोशल सेटिंग्स होती हैं उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत नोजी होते हैं, they just need to find out everything that's happening in your life. तो आई थिंक देर इज़ अ नीड टू ड्रॉ अ लाइन। ये सब उन लोगों के लिए ऑब्वियसली, मैं अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन ऐसे जो लोग हैं, हमने भी इस तरह गलतियाँ की हैं, तो और ये आज जो बात हो रही है इसी से रिलेटेड है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो पर्सनल स्पेस जो है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बहरोज़, फिर जो है वो ओवरली लॉन्ग गुड बाइज़ जो होते हैं ना, मतलब हमारे एक तो कल्चर में मुझे समझ में नहीं आता कि आई डोंट नो आप लोग इससे कितना अग्री करेंगे, लेकिन आई थिंक पर्शियन कल्चर में भी ये है, इरानियन कल्चर में भी मैंने देखा है ये काफ़ी ज़्यादा है कि बस खुदा हाफ़िज़ी जो है, यानी जो टू से गुड बाय इज़ लाइक सच अ लॉन्ग प्रोसेस कि वो दरवाजे से पहले तो वो शुरू होता है जब सोफ़े पे बैठे हैं, उधर से शुरू होता है, अच्छा चलो अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वो उठने का प्रोसेस होता है, उसके बाद जब तक दरवाजे तक पहुँचते हैं और कॉन्वर्सेशन हो जाती है, फिर उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो भी आप उनको सी ऑफ करने के लिए भी जा रहे होते हैं, गाड़ी में जब वो बैठ जाते हैं तो खुदा हाफ़िज़ी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब गाड़ी चली जाती है तब भी आप वहाँ खड़े होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ रॉन्ग कंप्लीटली, बट आई थिंक कि इट शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल जनरली। अगर किसी कोई थक गया है आफ्टर होस्टिंग द होल डे और उसका नहीं मूड हो रहा कि वो खड़े होके लंबी कॉन्वर्सेशंस करे, तो ठीक है, बस खुदाफिज करें एंड जस्ट रैप अप द थिंग एंड लीव। बेरोज, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? मेरे ख्याल से ज़्यादा मसला जो है वो लेडीज़ का होता है इन नहीं देसीज बेरोज, आई वर्सेस मैन। आई डिसएग्री। डोंट थिंक मेन में इतना इशू होता है। आई थिंक आई men थिंक also keep talking and talking and नहीं talking. नहीं, मुझे पता है, एवरी टाइम आई हैव टू से कि बतूल चलें, मुझे उसका एक मार्जिन रखना पड़ता है। और बेरोज, लड़कों लेकिन में तुम हमेशा मुझ ये मजाक ये होता है जनरलाइज कि मुझ पे अब वो नहीं टाइम करो। लगेगा। मैं तुम पे नहीं कर रहा, बट लड़कियों का अमूमन होता है। इट्स नॉट जस्ट यू, यू डू इट एज वेल, बट आई थिंक बाकियों का, आई थिंक लड़कों का इतना मसला नहीं होता ये। वंस दे हैव डिसाइडेड दे हैव टू मूव आउट, दे हैव टू मूव आउट। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक जो इसी से रिलेटेड है वो है अराउंड टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इसमें भी टाइम का मसला है कि हम्म। टाइम का ख्याल नहीं। देसियों को मेरे ख्याल से उनकी क्लॉक को 2 घंटे जो है वो पीछे चलती है, कि अगर आप उनको टाइम दें लेट्स से 12 बजे का, सो दे विल रीच एट 2 और मे बी इवन लेटर। कोई टाइम की जो है वो तमीज़ ही नहीं है। इट इज़ सो बैड कि आप जब भी किसी को टाइम दें, और लोग बहुत खुला बताते हैं कि टाइम कार्ड पे तो ये लिखा है, इसका मतलब 2 घंटे और प्लस कर दो। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, क्योंकि अगर कोई एक भी बंदा जो है वो टाइम का पाबंद है ना, तो वो तो रो जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और जो चैलेंज है वो ये कि एक तो टाइम लेट आना, टाइम मैनेज ना करना, और उसके बाद चूंकि अब लेट आए हैं, तो फिर एकदम तो नहीं उठ के जाएंगे, फिर लंबा बैठें, और फिर बैठे हैं और बैठे ही हैं कि बस चाय भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, स्नैक्स भी आ रहे हैं, सोने का टाइम हो गया, नहीं रात को भी लंबा बैठे हैं। सो ना कोई सोने का प्रॉपर टाइम है, ना कोई जागने का प्रॉपर टाइम है। वीकेंड इज़ ऑलमोस्ट ऑल ओवर द प्लेस, मोस्ट ऑफ द देसीज। और ये सारी हैबिट जो हैं वो ज़्यादातर हम बैक होम साउथ एशिया से लेकर आते हैं। बट मसला ये कि वहाँ फिर ये अप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ सभी इस तरह बिहेव कर रहे होते हम्म। हैं। यहाँ सब उस तरह बिहेव नहीं कर रहे होते। यहाँ जो है आपके कोलीग्स ऑफिस के वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। आपके बच्चे जो हैं उनको जो है टाइम की समझ है, टाइम मैनेजमेंट की समझ है। तो अगर आप वो टाइम मैनेजमेंट लेके नहीं चलेंगे, तो यू विल एक्सट्रीमली स्ट्रगल with your sleep schedule, with your time management and all together. तो ये एक और चीज़ है विच इज़ अराउंड टाइम मैनेजमेंट। और फिर जो है
लेट शुरू करना और फिर लेट एंड करना चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है बेरोज़। और वो फिर आई थिंक जो होस्ट होता है ना, उस पे भी बहुत प्रेशर बन जाता है कि आप जो जिसके घर जैसे आप विज़िट कर रहे हैं, आप उनको मिलने गए, तो अब आप बैठे हुए और आप ये नहीं सोच रहे कि इनकी भी कोई कमिटमेंट हो सकती है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स हम मुरव्वत में भी बाज़-औक़ात नहीं बहुत सी बातें बोल पाते कि कल बच्चों का कोई स्पोर्ट्स इवेंट है सुबह, या हमें जल्दी उठना है, या हमें काम पे जाना है, और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बस आप होस्ट कर रहे हैं तो बस आप फुल मेहमानदारी करें, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ एक अननेसेसरी प्रेशर है दूसरी पार्टी पे, ख़ासकर जो आपको होस्ट कर रहा है। तो बहरहाल दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। अच्छा, मेरे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई डोंट नो उसको किस तरह से बोला जाए, कि वो जो कहते हैं ना कि जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है एक सोशल सेटिंग में, तो बहुत से लोगों की ये आदत होती है, देसीज़ में ख़ासकर, कि आप वन अप करना चाहते हैं कॉन्वर्सेशन में। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जो है वो इस साल ना एक मैराथन रन किया है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मैराथन मैंने रन किया है फॉर कैंसर। तो सामने से कोई खातून या जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, वो कहें कि अच्छा, मैंने तो जो है पिछले 2 साल से इसी तरह की मैराथन रन कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें कहने का मकसद ये है कि आप वन अप ना करें कॉन्वर्सेशंस में, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर शेयरिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर अचीवमेंट्स, एंड व्हाट देयर एक्सपेक्टिंग इज़ कि उसको दूसरा बंदा भी उसी तरह से अप्रिशिएट करे। अब ये हो सकता है कि आपने भी ये अपनी ज़िंदगी में किया हो, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो कोई अपनी कहानी बता रहे हैं उसमें आप घुस के अपना एंगल ऐड कर दें। ठीक है, बाज़ ऐसा होता है कि हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कि जैसे मैंने कोई बात बताई या किसी ने कोई मुझे बात बताई, और मुझे वो बात अच्छी लगी और मैंने ऐसा किया है, तो मैं उसको एक तरीके से बता सकती हूँ कि पहले तो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, कि इट्स अमेजिंग, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, क्या बात है ये वो। और फिर तरीके से कि बाय द वे मैंने भी इस तरह किया था, और मैं जानना चाह रही हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा बुरा रहा, या समथिंग ऑन दोज लाइन्स, कि जहाँ कम अज़ कम कोई कॉन्वर्सेशन तो हो सकती है, वर्सेस कि आप एक कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर दें बाय सेइंग कि ये क्या बड़ी बात है, मैं तो 3 दफ़ा ये कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो बहरहाल तुम्हें कुछ ऐड करना है इस पे? अब मुझे ये बताओ कि मैं कभी-कभी ऐसा करता हूँ, लेकिन इट इज़ मोर आउट ऑफ ट्राइंग टू रिलेट, कि मैं भी आपका मसला या गम या वो खुशी समझ नहीं सकता हूँ। बहरहाल, दिस इज़ मोर ऑन पर्सनल विन्स। जब कोई अपना विन शेयर कर रहा होता है, तो हुँ, तुम क्या ये करते हो कि तुम भी अपना जो है वो, नहीं, या हाँ, मतलब ना दिस इज़ लाइक अंडरस्टैंड। वन अपींग ना, कि फॉर एग्जांपल, कि किस तरह, मैं कोई एग्जांपल तुम दो कि जैसे तुमने कोई अपनी शेयर की है अचीवमेंट किसी से, कि यार मैंने जो है वो, मेरा लेट्स से बोनस लग गया। हाँ एग्जैक्टली, और कोई कहे कि यार मेरा तो अभी 6 महीने पहले मेरा बोनस लगा है, तो मतलब हुँ, तुम भी एक तरह से वो हो जाओगे ना कि यार क्या बात हो रही है, मैंने तो मतलब अपनी एक शेयर किया, एंड यू नॉट ब्रैगिंग बाय द वे, यू जस्ट शेयरिंग एज इन फ्रेंड्स, लाइक समथिंग विच इज मेक्स यू रियली हैप्पी। देखो, ब्रैगिंग इज डिफरेंट, हुँ, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, कि अगर आप ब्रैग कर रहे हो, दूसरा बंदा आपको वन अप कर रहा है, वो तो बिल्कुल गलत है। ये मैं उस तरह की बातें बता रही हूँ कि आपने कोई अच्छा काम किया है, जिसको आप बता रहे हैं लोगों को कि देखो मैंने ये किया है, आई मीन यू आर लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन, और उसमें जो है वो कोई बंदा जो है वो ऊपर से आ रहा है आपके, कि जी इसमें ऐसी क्या बात है, हमने तो ये बहुत किया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग एंड वी शुडंट डू दैट। तो खैर, दैट वाज माय पॉइंट। तो एक और पॉइंट जो मेरे पास है हम्म। वो है इज़ अराउंड खाना-पीना, व्हिच इज़ ज़बरदस्ती का जो है फ़ोर्स करना कि खाएँ, खाएँ, खाएँ। एक तो किसी की डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को रिस्पेक्ट ना करना, हम्म। कोई ज़्यादा खा रहा है तो बोलना कि जो है वो मतलब ज़्यादा क्यों खा ज़्यादा रहे क्यों हो? खा रहे हो, कोई हम्म। कम खा रहा है तो कम बहुत खाते हो। और उसके बाद फ़ोर्स करना कि मीठा तो खाया नहीं, मीठा ले। आई डोंट ईट, सो मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं को अवॉइड करता हूँ मीठा, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ, बहुत मेरे चीट डेज़ होते हैं जिसमें मैं मीठा खाऊँ। उसमें अब लगे हुए नहीं, नहीं मीठा खाओ, थोड़ा ट्राई तो करो, मैंने बनाया थोड़ा ट्राई कर। इट्स ओके, लाइक आई लाइक द फूड, आई लाइक व्हाट आई, जो मैंने खाया है वो मुझे पसंद आया है। मैं सब चीज़ें नहीं खा सकता और ये चीज़ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बट उस पे एक ख़ास प्रेशर है। और फिर एक नहीं 2-3 लोग प्रेशर डालते हैं, फिर वो एक प्रेशर के चक्कर में पहले ही आप किसी डाइट में हो, लेट्स से कोई बंदा जो है उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आज से मैंने डाइट करनी है, दे गो हम्म। इनटू इन अ पार्टी, दे सी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्वीट, दे डोंट वांट टू ईट इट। अब लोग कर रहे हैं प्रेशर क्या, डाल। हाँ कुछ हम्म। नहीं होता, कुछ नहीं, एक 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 पीस खाने से कुछ नहीं होता। हम्म। वो एक पीस खाने से बहुत कुछ होता है, वो आपकी जो है सारी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। तो आपने खाना लगा दिया, लेट पीपल डिसाइड उन्होंने कितना खाना है कितना नहीं खाना, एंड लेट देम चूज ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली वेरोज, आई आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस। और इसमें मैंने देखा है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप उनके घर जाके
जो है वो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो मतलब आप ऑब्वियसली अगर होस्ट कर रहे हैं तो आप यही सोच के करते हैं ना कि कोई किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी को नहीं पसंद कोई चीज़। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि हर बंदा जो है वो हर चीज़ ट्राई करेगा और हर चीज़ खाएगा। और ख़ासकर मुझे जो बहरोज़ तुमने लास्ट में पॉइंट मेंशन किया ना, वो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज खा लो बस। मीठा है, कोई नहीं, आज खा लो, आज तो हम सब मिले हैं ना यार, आज खा लो। क्यों? व्हाई? और फिर देखिए हर बंदे की एक गुंजाइश होती है ना पेट की भी, दूसरे को समझना चाहिए कि अननेसेसरीली आप उनकी प्लेट लोड कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं ये तो मेहमान नवाजी है, ये तो हम मेहमानदारी कर रहे हैं। आप मेहमानदारी नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो है अगर किसी दावत में आया है तो वो खाना खाएगा। बहुत ही कोई बेवकूफ़ शख्स होगा जो ये सोचेगा कि यार मुझे कोई पूछे तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा, मैं तकल्लुफ़ करूंगा। ऐसा नहीं होता यूजुअली। अब बहुत वो पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा कि लोग तकल्लुफ़ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उनको सर्व करे। आजकल हर बंदा जिसको जो खाना है वो खा लेता है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हमें पुश करना चाहिए लोगों को, एंड दैट इज़ वन बिग सोशल प्रॉब्लम व्हिच वी फेस एज देसीज़। मेरे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो है ऑन नेम ड्रॉपिंग। और नेम ड्रॉपिंग में आपको इसकी जो तर्जुमा उर्दू में बता दूं वो ये है कि आप किसी को जानते हैं, कोई ज़बरदस्त आपकी फैमिली में कोई बड़ा पैसे वाला मशहूर आदमी, कोई सेलिब्रिटी, और आप उसको हर कॉन्वर्सेशन में किसी ना किसी तरह फिट कर देते हैं कि अरे कल तो मेरी उससे कॉल थी, या कल तो जी मुझे अंबानी साहब ने जो है बुलाया हुआ है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या मतलब कुछ भी, कि वो फ़लाँ कंपनी का जो सीईओ है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, या जो सो एंड सो इज़ माय रिलेटिव। आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ ये भी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट में अगर वो बात हो रही है ना, कि अगर वाकई में आप कोई कहानी उस बंदे की बता रहे हैं तब तो समझ में आता है। लेकिन आप अननेसेसरीली अगर उस चीज़ को बार बार लेके आ रहे हैं तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है जो नज़र आ रही है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज ये बहुत सोशल सेटिंग्स में देखा गया है कि लोग जो है ये करते हैं और ये बहुत चीप लगता है। अच्छा, मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ, सो आई स्टॉप एडिंग वैल्यू, आई स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग हम्म। ऑल टुगेदर। अगर कोई बंदा जो है वो हम्बल ना हो, हम्म। नॉट जस्ट नेम ड्रॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वैसे भी अगर कोई, इफ़ दे आर नॉट हम्बल एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट देयर लाइफ, देयर समथिंग, सो इट रियली इरिटेट्स मी कि एज इन होना ये चाहिए आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में जब बैठे हो, ट्राई टू बी क्यूरियस अबाउट द अदर पर्सन, वर्सेस ये कि आप अपने बारे में बात करते रहें, अपने ही हम्म। बारे में बताते रहें, तो दूसरा बोलता है यार मैं क्या सिर्फ सुनने बैठा हूँ। सो मैं इस चीज़ से काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ ऑल टुगेदर। बट एनीवेज, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक मैं कॉल आउट करना चाह रहा हूँ, विच इज़ के अगर आप जो है वो मेरे और बतूल की तरह जो है वो ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि हम करते हैं बिटवीन कनाडा, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड ऑल, एंड नॉर्थ अमेरिका, यूएस भी। तो देर इज़ एन ऐप विच आई फिगर्ड आउट, इट्स एन अमेजिंग ऐप, उसमें लो कॉस्ट फ़ी है, इट इज़ वेरी गुड रेट्स दैट यू गेट एज़ वेल। और अगर उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफ़र। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट एटलीस्ट। इट हैज़ सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी, प्रॉब्ली अगर आप भी रेगुलरली ट्रांसफ़र करते हैं तो इट वुड बी अ गुड ऐप फॉर यू एज़ वेल। अच्छा, जो अगला पॉइंट मेरे पास है, विच इज़ अराउंड कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन स्पेशली रिलेटेड टू किड्स। एक तो ये कंपैरिजन होता है ना कि हम्म। मैंने क्या किया, आपने क्या किया, हम्म। उस वो भी आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों से लेके जो है वो और अ, बुरा होता है। एक तो ये क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। कोई एकेडमिकली अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बिल्कुल। आर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, अब तो स्किल्स ही इतने आ गए। वो ज़माना गया कि जिसमें सिर्फ हम्म। मेडिसिन और इंजीनियरिंग में अच्छे होते थे, या अंग्रेज़ी और इंग्लिश और मैथ में लोग अच्छे होते थे। अब इसके अलावा और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं था, बिकॉज हम तो अपने साउथ एशिया में तो इतनी स्पोर्ट्स पे भी फोकस नहीं होता था, और अगर कोई स्पोर्ट्स की बात कर भी दे तो आपको लगता था नहीं नहीं, पढ़ाई की बात बताओ। तो हाँ। इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, कि हम्म। किसकी है, और उस पर कंपैरिजन है। अब तो इतनी फील्ड्स आ गई हैं कि आपको यू डोंट रियली, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। लेन्स डिफरेंट हो गई हैं, रेस डिफरेंट हो गई हैं, थैंकफुली सो, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। उसमें भी लोग लगे हुए हैं, ब्रैग किए जा रहे हैं, कंपेयर किए जा रहे हैं, मेरा बच्चा तो ये करता है, मेरा बच्चा ये करता है। और आप मतलब एज यू नीड टू सी के, बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स जब मुझे कोई कह रहा होता है और मैं कहता हूँ मैं अब इस पे क्या, फिर मैं अपनी चीज़ें बताना शुरू कर दूँ, व्हाट डू आई नीड टू डू। बिल्कुल सही अगेन बात इट्स है। लिंक टू द कंपैरिजन पॉइंट और हम्म। अप वन अपिंग पॉइंट, बट इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। हम्म। और बेरोज ये तो तुम बात कर रहे हो ना जैसे कि रेगुलर टीन्स या बच्चे, जैसे आप नॉर्मल बच्चे लोग बेबीज के बारे में कि
मेरे बच्चे ने तो जी 9 महीने में बोलना शुरू कर दिया था। और अच्छा, आपका बच्चा अभी 1 साल का हो गया और चलता नहीं है? भई हर बच्चे का माइलस्टोन अलग होता है। हर बच्चा, एक फैमिली में 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप अपनी फैमिली उठा लें, आपके अगर बच्चे हैं तो आप कंपैरिज़न कर लें, आपके क्या सारे बच्चे एक जैसे हैं, बराबर हैं? सारे सिबलिंग्स जो हैं या सारे बच्चे जो हैं, दे आर ऑल डिफरेंट। दे हैव देयर डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड डिफरेंट कह सकते हैं आप माइलस्टोन्स, उनकी डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। तो आप कैसे बैठ के एक महफ़िल में ये बात कर सकते हैं कि जी मेरा बच्चा तो ये करता है। देखिए, आई अंडरस्टैंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू रियली हैव टू सेलिब्रेट अ चाइल्ड बिकॉज़ दे हैव डन समथिंग। तो बच्चे को बुला के उसके सामने आप कर सकते हैं कि देखें इन्होंने ये काम किया। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे ने ये बहुत अच्छा काम किया है, उसको इनकरेज करने के लिए। अब वो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं कि टेंपल में या मॉस्क में कोई ऐसा काम कर दिया बच्चे ने कि कम्युनिटी के लिए कुछ किया है। या फॉर एग्जांपल इवन नॉट टेंपल एंड मॉस्क रिलेटेड, वैसे कम्युनिटी के लिए ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में जहाँ भी हैं, कम्युनिटी के लिए कोई चीज़ की है, उसको डेफिनेटली बताएं। बट स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रिलेटेड टू एजुकेशन, दैट इज़ रियली नॉट समथिंग विच इज़ अ बिग डील, बिकॉज हर बच्चे की अकॉम्पलिशमेंट्स और खासकर एकेडमिक और डेवलपमेंट वाइज या मेंटली या फिजिकली आर वेरी डिफरेंट। बट बेरोज मैंने सही बात की है ना कि मतलब अगर आपने कुछ बताना भी है तो वो ऐसी चीज़ कि जो वाकई में और लोगों को इंस्पायर कर सकती है। अब किसी का बच्चा जो है वो 9 महीने में चलने लगा है या 9 महीने में बोलने लगा है, दैट के नॉट इंस्पायर एनी वन। बट येस, इफ समबडी हैज़ डन समथिंग फॉर द कम्युनिटी एंड यू रियली वॉन्ट टू शो केस कि यार मेरे बच्चे ने कम्युनिटी में ये किया है या एनजीओ खड़ी कर दी है, तो दैट इज समथिंग टू रियली सेलिब्रेट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। गुड। एनीवेज, सो लेट्स मूव टू अनदर वन विच इज़ फजूल की एक्सपर्ट एडवाइस देना। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं नहीं, खुद को समझ है नहीं, खुद के साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर आपको जो है वो मशवरा ज़रूर देना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो किसी सोशल सेटिंग में बैठे होते हैं जहाँ उनको लगता है कि ये उनका टॉपिक ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, चुप होते हैं एंड दे आर मोर एब्जॉर्बिंग, दे आर मोर लिसनिंग। और मैं भी इसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो मैं ऑल लिसनिंग ईयर हो जाता हूँ, वर्सेस ये कि मैं फ़जूल में कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करूँ। बट आई हैव सीन पीपल जो कि अता पता कुछ नहीं होगा, ख़ुद के साथ हुआ नहीं, बट दे हैव टू से समथिंग और कोई ना कोई एंगल निकाल के जो है वो बताने की कोशिश करेंगे कि हमको इसमें वैल्यू ऐड करने का कुछ ना कुछ पता है। और फॉर इंस्टेंस मुझे मेरे साथ हुआ है काफ़ी बारी, जब फॉर इंस्टेंस कभी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ वन टॉपिक वेयर आई लाइक टू ऐड वैल्यू, नॉट जस्ट बिकॉज आई लाइक टू ऐड वैल्यू, बिकॉज आई बिलीव दैट मैंने उस पर थोड़ा सा कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी मुझे समझ है। और उसको मुझे कोच और टीच करने का भी जो है मुझे शौक है। बाय द वे, आई हैव अ कोर्स ऑन हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन कैनेडा। उसका लिंक भी मैं छोड़ दूंगा इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज आई रीड अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, आई डू मैनेज माई इन्वेस्टमेंट्स माई सेल्फ एज वेल, एंड आई हैव मेड मिस्टेक्स, आई हैव मेड सक्सेसेस एज वेल। सो सारी चीज़ें मैं उसमें टीच करता हूँ। सो दैट इज़ वन एरिया वेयर आई लाइक टू टीच। और उसमें अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने कभी कोई इन्वेस्टमेंट ना की हो या बिल्कुल एक ही तरह की हो, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स ना की हो, और उसमें वो जब कोई कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है, तो मैं कहता हूँ मैं अब कहाँ से शुरू करूँ, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन, बिकॉज और दूसरा मसला है कि व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम एन एंगल ऑफ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, हाँ, फिर आपको भी समझ नहीं आता कि मैं इसको बत समझाऊँ या मैं सिर्फ सुनूँ, लाइक शुड आई करेक्ट हिम और नॉट, बिकॉज या हर, बिकॉज अब वो बुरा हो जाएगा। बिल्कुल। सो दैट्स अ चैलेंज एज वेल। सो अगेन, अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है, यू माइट एज वेल बी साइलेंट एंड लिसनिंग, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, वर्सेस ये कि जस्ट ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट विच इज़ नॉट राइट और रॉन्ग ऑल टुगेदर। 100%। अच्छा बेरोज़, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखी है आजकल, ख़ासकर क्योंकि अगेन लोग जो हैं वो अब मल्टीलिंगुअल हैं, तो प्रोनंसिएशन फ़िक्स करना, अननेसेसरीली कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई अपनी कहानी सुना रहा है, उसमें अगर उसने कोई गलती से उर्दू बोलते हुए या हिंदी बोलते हुए अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ यूज़ कर लिया और गलत कर लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको नहीं करना चाहिए था, मिसफिट है या प्रोनंसिएशन में गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आता कि इसको फिक्स करने की सबके सामने क्या ज़रूरत है कि जी नहीं 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 नहीं, ये आपने इस तरह नहीं बोलते इसको, ये जो है ये मैयर नहीं होता, ये मेजर होता है। आपको समझ आ गई ना बात कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है, अनलेस कि आप फेस टू फेस उनसे बात कर रहे हैं, आपका बहुत जिगरी दोस्त है और या आपकी कोई फैमिली मेम्बर है और जो कि आपसे फीडबैक लेता रहता है और ओपन है फीडबैक के लिए। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर भी ओपन हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स फैमिली मेम्बर्स कैन ऑल्सो गेट ऑफेंडेड क्योंकि दे डोंट वांट टू बी करेक्टेड। और बात यह है कि देखें, ये हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं, हमारी नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं।
इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, अगर आपको किसी ज़ुबान पे महारत है और कोई और शख्स जो है उसको नहीं है, तो प्लीज़ उसका मजाक ना उड़ाएं और उसको जो है वो सोशल सेटिंग में बैठ के कि यार ये तुमने क्या बात कर दी, इस तरह थोड़ी बोलते हैं, हा 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 हा, उसके एक्सपेंस पे जो है वो आप जो है वो फ़न कर रहे हैं, यानी यू आर हैविंग फन एट हिज एक्सपेंस, कि जो कहते हैं ना कि आप उसके बेसिस पे कि उसने जो ये बेचारे ने स्लिप ऑफ द टंग हो गया, स्लिप ऑफ द टंग ना भी हो, जानते हुए भी अगर उससे नहीं मिस प्रोनाउंस हो गई ये बात किसी से, लेट इट बी। अगर सबको बात समझ में आ गई है तो लेट इट बी। तो आई अच्छा, मैं फील तुमको इट्स थोड़ा सा चैलेंज करूँ इस पे। देखो, इसमें एक वो एंगल भी है कि अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, वुड यू नॉट वांट टू करेक्ट देम? सो ये वो वाली बात है। मैं एक खाने की टेबल पे बैठा था अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस की, और उसमें वो नहीं, जब आप स्पेशली धनिया वगैरह खा रहे होते हैं कोई खाने में, तो दांत में आपके लग जाता है। अब किसी को कहते हुए बड़ा, सोशल सेटिंग भी है, सब टेबल पे बैठे हुए हैं, कहते हुए बड़ा मुश्किल होता है कि यार तुम्हारे दांत में कुछ लगा हुआ है, इसको साफ कर लो। या तो मुंह पे कुछ उसको, लगा हुआ है, हाँ, तो हाँ। उसने उसने जब उसको कहा कि इसको साफ कर लो, तो ही वॉज वेरी थैंकफुल। उसने कहा लोग बताते नहीं हैं बहुत बारी कि शायद दूसरे को बुरा लगेगा, बट मैं बुरा लग रहा हूँ तो अच्छा है, बता दो। बट और बहरोज़ देखो, एक चीज़ ये भी होती है कि उसको किस तरह बताया गया है। अगर आप उसको ये कि एक सेकंड पूरी कॉन्वर्सेशन रोके, इनके दांत में कुछ लगा हुआ है, ज़रा इन ये अपने दांत साफ कर लें, यूं करना, या ये कहना कि एक्सक्यूज मी तुम्हारे दांत में कुछ लगा हुआ है, उस बंदे को एड्रेस करके। मेक सेंस। तो लाइक इवन इफ फॉर एग्जांपल समबडी हैड सेड समथिंग, जैसे जो मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउंसिएशन की, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो आप बता दें, अगर तो मतलब एक तरीके से भी बताया जा सकता है, वर्सेस कि आप उस बंदे को उसकी कॉन्वर्सेशन रोक के, जो वो स्टोरी सुना रहे हैं उसको रोक के, कट करके कि नहीं 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 मैंने बताना है कि आपने ये मिस प्रोनाउंस किया है, तो आई थिंक इट्स कंसिडर्ड रूड। और मैं ये समझती हूँ कि ये मैंने क्यों ये कहाँ से सीखा इस तरह से कि हमें अब क्योंकि डीएनआई, आप लोगों ने भी सुना होगा, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की ट्रेनिंग्स होती हैं ऑफिसेज़ में, बहुत डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को अप्रिशिएट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की जा रही है, बिकॉज इतना मल्टीकल्चरल आपका कनाडा, नॉर्थ अमेरिका हो चुका है कि इतने सारे लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो सही डायलेक्ट यूज़ करेंगे या सही एक्सेंट में बात करेंगे या सही प्रोनाउंस करेंगे, दिस हैज़ बिकम, आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि ये एक एंटीक चीज़ हो गई है, लाइक दिस इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ। मतलब यू आर सपोज टू ऑब्वियसली प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्किल्स, अगर आप वाकई में एक प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं तो इट शुड बी ओके, और दूसरे को अगर आपकी बात समझ आ रही है तो इस मैं नहीं समझती कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि कोई और बंदा जिसको ज़्यादा महारत है वो आके आपको चेक कर दे, खासकर अगर आपने फीडबैक नहीं मांगा, अगर आपने उस बंदे से आपकी कोई, आप कहें कि वो नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बताओ। जो मेरे पास है वो लास्ट वन है, हम्म विच इज़ किसी के लिए ऐसे फेवर करना इस एक्सपेक्टेशन से कि मुझे वापस कोई इससे फ़ायदा होगा। आई थिंक जब भी आप किसी के लिए फ़ेवर करें, अगर तो आपको ये लगता है कि मैं इसलिए फ़ेवर कर रहा हूँ कि मुझे भी फ़ायदा होगा, तो मत करें। और इसी तरह दूसरों को भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक यू शुड बी वेरी सेल्फलेस व्हेन गिविंग मेकिंग द फेवर, एंड बी वेरी जनरस, वर्सेस ये कि ये कोई ट्रांजैक्शन है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो ट्रांजैक्शन के तौर पे करते हैं, बिकॉज अगर आप एक बारी फेवर कर दें कोई, या आप कोई एक फ़ेवर ले लें, तो उसके बाद फिर अगली दिन उनकी जो है वो, या कुछ दिनों बाद जो है उनकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि चूँकि आपने फ़ेवर की हम्म थी, अब मुझे भी फ़ेवर मिलेगी। और फिर वो बहुत एक ऐसी फ़ेवर्स भी कभी कभी होती हैं जो कि आप बोलते हैं कि यार ये दिस इज़ नॉट डूएबल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस हमारी फैमिली में बहुत बारी ऐसा हुआ है, जब मेरी व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मुझे जो है वो रिलेटिव्स वुड सेंड रेज्यूमे सेइंग कि हमारी जॉब करा दो। और ये वो रिलेटिव्स हैं जो हु वर नाइस टू मी, सो दे वर लाइक बहरोज तो हमारे बच्चों जैसा है, तो अब हमारी जॉब करा दो। आई गो लाइक इट डजंट वर्क दैट वे। मैं किसी की जॉब नहीं करा सकती, कुछ सरकारी ऑफिस नहीं है कि किसी की नौकरी लगवा करा दो। दो, लगवा दो। एक प्रोसेस है, मैं आपका रेज्यूमे आगे पास कर सकता हूँ, बट वो 20 रेज्यूमे पहले से पड़े हुए एचआर के, मैं उसमें कह हम्म सकता हूँ कि कैन गिव अ गुड वर्ड, बट उसमें भी वर्ड देते हुए भी आई हैव टू बी हम्म केयरफुल, अगर मैंने उस बंदे के साथ काम पहले नहीं किया हुआ। सो आई कैन जस्ट पास ऑन द रेज्यूमे सेइंग कि इस रेज्यूमे को आप एक बारी पढ़ जरूर लें, देख जरूर लें, बिकॉज आई नो समवन जिसका है, बट हम्म दैट्स इट। और उसके बाद वो नहीं अगर हो पाता, तो हमने तो जो है एक्सपेक्टेशन ये रखी थी, और वो एक्सपेक्टेशन इसलिए थी बिकॉज दे वर नाइस टू हम्म मी एट सम पॉइंट इन टाइम, या उन्होंने कोई फेवर की थी ऐसी, हम्म और दे थॉट दे वर डूइंग अ फेवर।
तो उस चक्कर में एक छोटी सी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बट इससे रिलेटेड और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। सो आप भी जब किसी पे फेवर कर रहे हो तो ये सोच के ना करें कि मुझे वापस रिटर्न चाहिए, और लोग भी ऐसा ना करें, तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर ट्रांजेक्शन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सोशल सेटिंग्स में तो ख़ासकर ये उस तरह से भी आप सोच सकते हैं ना कि जैसे अब किसी को आपने अपने सेल्फलेसली काम करें ना, आपने किसी को अपने घर दावत में इनवाइट किया है। अब आप ये इस पे हंग अप हो जाएँ कि यार ये हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं? नहीं, उनकी कोई मजबूरी हो सकता है उनकी सकत ना हो। देयर कुड बी लॉट्स ऑफ रीज़न्स, बट पीपल जस्ट गेट हंग अप ऑन दीज़ थिंग्स कि हमने बुलाया, अब इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? फिर हम इनको बुलाएँगे, फिर ये हमें बुलाएँगे। सोशल अगर आपने वाकई सोशल इंटरेक्शन या जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको वाकई में यू हैव टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, तो फिर ये दे शुडंट बी ट्रांजैक्शनल। अच्छा, उसके अलावा जो है, जो लास्ट पॉइंट मेरे पास है बेरोज़, इट्स अबाउट वो लोग जो कि अपने ग्लोरी डेज़ में रह रहे हैं, बस वो कि हमने जी हम तो ये कर चुके हैं, सीन इट ऑल डन इट ऑल, कि मैं तो जी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका था कंपनी का, अब रिटायर हो गया हूँ, मैंने तो देखा हुआ है ये। तुम ये आजकल के बच्चे, तुम्हें क्या पता ये बात? मैं तो एमडी होता था इतनी बड़ी कंपनी का, या मैं 200 लोग मुझे रिपोर्ट कर चुके हैं पास्ट में। और वो बात रिपीट होती जाती है जब भी कोई सोशल सेटिंग है, उसमें कोई अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, उसमें ये साहब जो है वो बीच में, या खातून जो है वो बीच में अपना जो है वो ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगी कि भाई जी मैं तो ये थी या मैं तो ये था। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, कि अगर कहीं कोई चीज़ आपने बतानी है कि भाई बाय वर्चू ऑफ योर एक्सपीरियंस आपने बताना है यार मैंने 20 साल काम किया है कंपनी के लिए ऑन अ सर्टन पोजीशन, बिकॉज आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या आप कोई बात बता रहे हैं किसी को, कोई सलाह दे कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि आप रेफरेंस देंगे कि आप क्यों क्यों ये मशवरा दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर अननेसेसरीली आप हर कॉन्वर्सेशन में वो बात लाते हैं, तो दैट इज़ अनकॉल्ड फॉर, आई फील कि मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो सारी बातें आज हम कर रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप करते हो ये या आपने की हो कभी, ऑब्वियसली हम सब वी आर ऑल पार्ट ऑफ Yeah. दिस कल्चर, हम सब ने किए हैं एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम। द आइडिया इज़ कि ये शेयर किया जाए उन लोगों से कि जिनको कि आपको लगता है कि ये मसला है, या ये कि आप ये रेफरेंस दे के बात कर सकते हैं कि देखें ये चीज़ें गलत हैं। कोच पीपल अराउंड यू, फैमिली में, सोशल सेटिंग्स में, स्टार्ट कॉलिंग इट आउट। हम लोगों के कल्चर में ना जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि शविंग अंडर द कारपेट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि हर चीज़ बस जो रेत गर्द मट्टी सब कुछ है ना वो झाड़ू से कारपेट के नीचे कर दो कि बस नज़र ना आए, सामने सब साफ सुथरा लग रहा हो। तो वो ये मेंटालिटी जो है ना, उससे होता क्या है कि कोई चीज़ ठीक ही नहीं हो पाती है, सिस्टम ठीक ही नहीं हो पाता है। अगर हम अपने बड़ों को भी ये बातें नहीं समझाएंगे कि देखें वक्त बदल चुका है, अब इस तरह के सवाल नहीं पूछते किसी से कि भाई आपने बच्चे कब करने हैं, ये बुरा समझा जाता है। कोच देम, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। क्यों बेरोज? नहीं, तुम सही कह रही हो, और दूसरा ये भी है कि जो हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, कभी कभी आपको समझ नहीं आती कि हुआ क्या है, बट आपको हम्म। बुरा लगता है। और बहुत सी बारी मेरे साथ भी ये जो इंस्टेंसेस हमने बताए हैं हम्म। वो होते हैं, एंड यू लाइक यू जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट फील गुड, कि बस मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो what we also try to do is we also try to put a name to these things which normally happen in desi settings, ताकि हम आइडेंटिफाई भी कर सकें, अच्छा वो इस तरह बिहेव कर रहा था इसलिए मुझे बुरा लगा, वो ब्रैग कर रहा था इसलिए मुझे बुरा लगा, एंड हम्म। सो ऑन सो फोर्थ। एनीवेज गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड जिस तरह बतूल ने कहा कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करें लोगों से, और शेयर योर फीडबैक एज वेल इन द कमेंट्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।